हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो पहले का ही है। और ये है चकिया। तो ये मिट्टी जो है इसकी ख़राब हो चुकी थी। देखिए कितनी आसानी से निकल आई, और ये ऐसे ही उखड़ उखड़ जा रहे थे। बार बार मैं इसमें मिट्टी लगाती थी और बार बार ये उखड़ जाती थी। मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। फाइनली मैंने डिसीजन लिया था कि अब इसको उखाड़ के अलग रख देना है मुझे। अब मैं इसको गाड़ूंगी ही नहीं, और वही किया फिर मैंने। और इसको उखाड़ के और ये सारी मिट्टी निकाल दी। और उसके बाद इस मिट्टी का मैंने प्रयोग किया। हालांकि मिट्टी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन क्या है कि अब ये जो मिट्टी है ना तालाब वाली, जल्दी से मिलती नहीं है, ना ही कोई लाने वाला है। बच्चे जाते नहीं हैं, मैं बच्चों को ज़बरदस्ती भेजती भी नहीं, इसलिए क्योंकि जो बच्चे काम नहीं करते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रेशर डालना अच्छी बात नहीं होती है। और मैंने एक बार भी नहीं अपने बच्चों से कहा कि नहीं तुम लाओ। और फिर ये देखिए दोपहर का समय है, और ये गेहूँ, जौ और चने, 3 चीज़ें मैंने धुली थी। तो मैं जौ ऊपर छत में फैला के आ चुकी थी, और ये गेहूँ और जौ ये चने फैलाने थे। चने अभी फूले नहीं थे अच्छे से, इसी वजह से मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर मैं दूसरे काम करने लगी थी। और फिर ये उसके बाद का है वीडियो। मैं ये जो टंकियां हैं, इन टंकियों में गेहूँ रखती हूँ। साल भर के लिए स्टोर करके इन टंकियों में गेहूँ रख लो, ना कोई कीड़ा लगता है, ना घुन लगता है, और ना कोई परेशानी। और ऐसे अगर खुले में, हालांकि कभी कभी क्या होता है, अच्छा मुझे क्या है दिक्कत, मेरे घर में सीलन बहुत ज़्यादा रहती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी से अनाज ख़राब हो जाता है, या कोई भी चीज़ हो वो ख़राब हो जाती है। तो मुझे बहुत सावधानी के साथ सारे अपने अनाज स्टोर करके रखने होते हैं। वो कोई भी अनाज हो, गेहूँ, चने, या दालें हों, या चावल हो, मुझे बहुत ही सावधानी के साथ सभी चीज़ें रखनी होती हैं। और इस तरह की जब मिट्टी होती है, इन्नो नहीं मिट्टी होती है, इसमें थोड़ा बहुत सीलन बनी ही रहती है, और ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और लमसम मेरे पूरे घर में इसी तरह की मिट्टी है, और इतनी जल्दी ये फूटती है जगह कि आपको क्या बताऊं। हालांकि अब मैंने क्या किया है, काफ़ी लंबा समय मैंने मेहनत करी, और वो तालाब वाली मिट्टी मंगा मंगा के पूरे घर को मैंने व्यवस्थित किया है। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ, देखिए जो चीज़ आप ये सोचिए कि अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में हो जाती है, फिर उसका प्रभाव इतनी आसानी से नहीं जाता। वैसे ही ये मिट्टी भी है, और वो नहीं है तो वो है। उसको ऊपर से मैंने काफ़ी तालाब वाली मिट्टी लगा दी है, लेकिन फिर भी वो उसमें नोना जैसा निकलता है। और पुराने समय में इस मिट्टी से ही लोग कपड़े धुला करते थे, नोना वाली मिट्टी से, और इसी से सर्फ बनाया जाता था। तो पहले इसी वजह से मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ख़राब मानी जाती है। और जब घर इस तरह के हों तो उनमें रहना, उनकी देख रेख करना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी दीवारें इसी तरह की हैं, और पूरी ही टूटती जा रही हैं। लेकिन इनको अभी मुझे संभाल के रखना है, इसलिए या तो दीवारें हों चाहे ज़मीन हो, क्योंकि अभी हम लोग अपना घर इतनी जल्दी से नहीं बनवा सकते। जितना भी बनवाएंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे, और एक साथ इतने बड़े घर को गिराना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद ये समय है शाम का, और ये मैं वो जो मैंने फैलाए थे, जौ और चने, गेहूँ, सभी चीज़ों को मैं ले आई थी। सूख चुके थे खूब अच्छे से, और अब मैं बनाने जा रही थी जौ साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे ये तैयार करने थे साफ़ करके। बच्चों का मन था जौ के और चने की रोटियां खाने का, क्योंकि जौ काफ़ी ठंडा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और जौ का आटा तो सभी आटों से सबसे अच्छा होता है, जौ और चने का आटा। पुराने समय में सभी के यहाँ जौ और चने की ही रोटियां खाई जाती थी, और फिर धीरे धीरे आधुनिकता जैसे ही बढ़ते गई, वैसे ही लोग गेहूं का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन पुराने समय मेरी शादी जब हुई है, तब भी मेरे मायके में जौ और चने का आटा ही इस्तेमाल किया जाता था। और फिर धीरे धीरे जैसे ही मम्मी थोड़ा सा कमज़ोर हुई, उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था,
और बस ईश्वर की कृपा है कि वो अब काफ़ी स्वस्थ हैं। तो फिर उसके बाद से जौ और चने का इस्तेमाल बंद हो गया था, क्योंकि कोई करने वाला ही नहीं था। फिर देखिए ये सारे जौ साफ़ हो गए थे और अब ये फाइनल था। ज़्यादा कुछ गंदगी इसमें नहीं थी और जौ और चने का आटा बहुत ही आसान तरीके से मैंने तैयार किया। और इसका क्या है, ये पेट बहुत अच्छे से साफ़ करता है जौ और चने का आटा। आप इसकी 1-2 रोटी बना के देखो, आपका लिवर स्वस्थ रहेगा हमेशा के लिए। तो मैं तो क्या करती हूँ कि अलग से, क्योंकि जौ जो होता है ना उसकी रोटियाँ आसानी से बनते नहीं हैं, तो मैं तो उसी गेहूं के आटे में थोड़ा सा जौ का आटा मिलाती हूँ और सभी बच्चों को भी खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। और काफ़ी ठंडा भी होता है जौ। फिर देखिए जौ जब मेरे तैयार हो चुकी थी, इतनी गंदगी निकली थी इसमें। अब बारी थी चने की, तो चने भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। धुलने के बाद या पहले भी, धुलने के बाद भी सफाई ज़रूरी है और धुलने से पहले भी। तो धुलने के बाद इसलिए ज़रूरी है सफाई, क्योंकि जब हम छत पे फैलाते हैं तो कूड़ा, मिट्टी, धूल सभी कुछ उड़ उड़ के आती है। तो फाइनली देखिए चने भी मैं साफ़ करती जा रही थी, कुछ भी ज़्यादा नहीं था, बस जो थोड़ा बहुत था गंदा उसको मैं निकालती जा रही थी। और जो छोटे छोटे से कंकड़ छत पे, क्योंकि वैसी चिकनी छत तो है नहीं, तो कुछ न कुछ ऐसे रह ही जाते हैं, कोई भी अनाज फैलाओ। हालांकि अब मैं क्या करती हूँ, गेहूँ वगैरह तो मैं प्लास्टिक पे ही डालती हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी चीज़ें फैलानी होती हैं तो फिर मैं ऐसे ही ज़मीन में डाल देती हूँ। तो फाइनली देखिए चने को भी मैं साफ़ करके और जौ और चने एक साथ मिक्स करके, और इतने चने ज़्यादा मुझे लग रहे थे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा आटा मैं नहीं पिसाऊँगी, थोड़ा सा ही आटा इसलिए पिसा रही हूँ कि पहले बच्चों को बना के खिलाऊं, उनको पसंद आती है कि नहीं आती हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि गेहूं के आटे में मिक्स करके ही रोटियां बनाऊंगी। किसी दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से मैं इनको रोटियां बनाती हूँ। और फाइनली देखिए जौ और चने की ये देखिए तैयार कर दिए मैंने। अब इनको मैं चक्की पीसने के लिए भेज दूँगी। और पहले के समय में क्या था, ये जो चकिया है इसी में पीसा जाता था घर में, लेकिन धीरे धीरे। और अब ये देखिए जैसे ये शाम के समय बना के रखा और रात में बीच वाला बेटा चला गया था और तुरंत ही पिसवा के ले आया था। देखिए कुछ इस तरीके से पिस के और आटा आ चुका था, जौ और चने का बिल्कुल शुद्ध घर का तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक जौ चने का आटा। उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये सारे पुराने ही वीडियो हैं, क्योंकि मैं बस अभी डेली तो डाल नहीं रही हूँ, तो पुराने ही वीडियो बहुत सारे पड़े हैं। हालांकि मैं काफ़ी डिलीट कर दी हूँ आज, कि अब बिल्कुल नए डालूँगी। और ये देखिए मेरी छत पे कितना ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम था, तो मैं छत पे आई और बस ये लग रहा था कि मैं नीचे जाऊं ही नहीं। और फूल पौधे ज़रूर देखने आती हूँ दिन में 2-3 बार मैं। और उसके बाद ये मोर छत पे दिखाई दे रहे थे चारों तरफ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए हवा की वजह से, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चली थी, पौधे गिर चुके थे। और ये है देखिए लिली का फूल, 1-2-3 डंडियाँ, कोई गिलहरी हो या कोई और जीव जंतु हो वो तोड़ के खा गया था। अब ये एक ही डंडी फिर से निकली है और इसको अब मुझे काफ़ी देख रेख रखनी है इसकी, नहीं तो फिर गिलहरी वगैरह खा जाएंगी। इसको सीधा कर दिया जो पौधा गिर गया था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मौसम बहुत अच्छा था और देखिए बेला में बहुत सारी कलियां आ चुकी हैं और बिल्कुल अब फूल निकलने ही वाले हैं। और ये अपराजिता के 2 पौधे मैंने तैयार किए हैं। अब देखिए कौन चलता है कौन सा नहीं चलता है, क्योंकि इस समय क्या होता है पौधों को देख रेख करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये देखिए सुबह का समय है और ये मोर देखिए चारों तरफ घूम घूम के इधर उधर कर रहा था। और मैं छत पे थी, ये पहले मेरी छत पे आ रहा था और फिर जैसे ही इसने मुझे देखा तो इधर उधर घूम घूम के इस छत पे आ गया, दूसरी वाली छत पे, मेरी बगल वाली छत पे।
और इतने सुंदर लगते हैं मोर देखने में। और मेरी एक बहन है, उनको और उनकी बेटी को मोर बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए ही स्पेशली ये वीडियो डाल रही हूँ। तो बिटिया रानी ज़रूर देखना ये वीडियो। बहुत ही पास से ये फ़ोटो मैंने बनाया था और मैं खड़ी थी इसीलिए उस छत पे ये चला गया और फिर देखिए ये पेड़ की डाली पे बैठ गया जाके। समय नहीं होता, नहीं बहुत सारे वीडियो डालूँ मैं।